मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस ऑनलाइन क्लास पटना में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अभी आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बातें भी नहीं करूंगा, बिकॉज कि कल ही एग्जाम है सीडीपीओ का, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, बाल विकास कल्याण पदाधिकारी का जो ये परीक्षा होने वाला है कल 15 मई को। इसी संदर्भ में कुछ मुख्य बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं जो कि एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और एग्जाम के समय आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, जैसे कि 67 बीपीएससी प्री से कुछ विद्यार्थी जब निकले, वो एग्जाम हमारा कैंसिल हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां हुई, ठीक है। तो वैसी गलती को फिर से यहां नहीं दोहराना है और सीडीपीओ में इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम है वो चूंकि आपका 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है, तो इस 2 घंटे के अंदर में ही आपको सारे काम अपना क्वेश्चन पढ़ के अपना ओएमआर सीट भर करके रेडी हो जाना है, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि अंदर में टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है लोगों के साथ, और जब लास्ट घंटी बजने लगती है तो फिर वो तेजी में जो है सो अपना ओएमआर सीट रखना स्टार्ट कर देते हैं और उस क्रम में 2-3 क्वेश्चंस के आंसर सही आते हुए भी गलत रख देते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में जाने के टाइम कि आपको 2 घंटा का टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास 1 घंटा 50 मिनट का टाइम है। ये टारगेट जो आप रखिएगा ना कि आपके पास केवल जो टाइमिंग है वो 1 घंटा 50 मिनट का टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में आपको अपना पेपर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तभी जाकर के आप अपना ओएमआर सीट सब बेहतर तरीके से रंग पाएंगे। अन्यथा 2 घंटे का टारगेट लेकर के चलेंगे, पता चला 1.5 घंटा तक आप पेपर ही सॉल्व करते रह गए, ओएमआर ही रंगते रह गए, और जब लास्ट आपको पता चलेगा कि आधा घंटा बच गया है ओएमआर के भरने के लिए, देन आप बहुत स्पीड में जाएंगे और उस स्पीड के क्रम में आप गलत कर दीजिएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं आपसे ये कहूंगा कि कम से कम पहले जो है 1 घंटा 10 मिनट का टाइम आप लीजिए और उस 1 घंटे 10 मिनट के टाइम में आप पूरे पेपर पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पेपर पे सॉल्व कर लीजिए पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर के 150 का। और सीडीपीओ के एग्जाम में मैथ्स तो पूछा नहीं जाता है, तो 150 का जो पेपर है उसमें आपको केवल जीके जीएस के प्रश्न होंगे। तो इसमें से आपको जो सारा क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान दे करके और 1 घंटा 10 मिनट में आपको सब पेपर पे बना लेना है। बचे टाइम जो आपका पास जो टाइम बचता है, जो मैं 50 मिनट का टाइम कर रहा हूं, तो 1 घंटा 10 आप कर लेंगे तो 40 मिनट का टाइम बचेगा। हालांकि एग्जाम में फिर आपको 50 मिनट का टाइम बचेगा, लेकिन उस 40 मिनट में आप पूरा रंग लेंगे आराम से, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज की चूंकि अब तो रिवीजन का भी टाइम नहीं रहा, आज तो आप एकदम जॉली रहिए और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और आराम से जाकर के अब एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम देना है, क्योंकि आपको जो पढ़नी थी वो आप पढ़ चुके और 67 बीपीएससी के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उससे बहुत ज्यादा हट करके ये एग्जाम नहीं है। मैं कुछ मुख्य बातें बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर कुछ लोग जो रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमी को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो सीडीपीओ का एग्जाम है वहां पे इकोनॉमी के प्रश्न सामान्य तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी जरूर कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा। और इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं, कम से कम जो पब्लिक अकाउंट है, जो पब्लिक अकाउंट ये यूं कहे कि जो पब्लिक पे जो एक्सपेंडिचर्स आता है, यानी कि बजट का जो चीज है उसको आपको जो है सो याद कर लेना है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, बजट और रिव्यू आपको देख लेना है, जो कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, एग्जाम में डरना नहीं है, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आप साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाते हैं और क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और गलत उत्तर दे के आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सही से पेपर को पढ़ना है और पढ़ करके आपको सही से उत्तर देना है, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप डरेंगे नहीं और आपका दिमाग एकदम हल्का रहेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है सो पेशेंसली इसमें रहना होगा और घबराना नहीं होगा, डरना नहीं होगा, आराम से जाना होगा और आपने जो किया है, जो मेहनत करा है, उस पर आपको अपना फेथ रखना होगा और जाकर के आपको एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम देना होगा उसको और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये आपको विश्वास मन में रखना होगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो 2 घंटा आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है तो आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन आपने साल भर पढ़ाई करी है, लेकिन वो 2 घंटा अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहा तो फिर वो सब का सब खत्म हो जाएगा और आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा। तो उस 2 घंटे का प्रेशर कैसे हैंडल करना है,
तो खुद को विश्वास दिलाना है, ऑल इज वेल, सब ठीक है और आप जो करेंगे ठीक करेंगे। आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीडीपीओ में एग्जाम में भी, तो आपको 150 का 150 पेपर सॉल्व करके आना है और ज्यादा टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं बस आपसे यही कहूंगा कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान और असर यावत जाते त सिर पर पड़त निशान, कि आप जो लगातार मेहनत किए हैं और मेहनत करके जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेहतर हो सकता है और आपके लिए बेहतर परिणाम के साथ होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और आराम से जाकर के, समय से जाकर के अपना एग्जाम देंगे। फिर हम लोग कल जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, 2 बजे एग्जाम खत्म होगा, 3 बजे तक समृद्धि आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपको सीडीपीओ एग्जाम का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा तार्किक आंसर आपको मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर आप वेट करिएगा और आप वहां से मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका क्या स्कोर हो रहा है, क्योंकि उसके बाद से ही आपको मेंस की तैयारी करनी होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीडीपीओ का जो ऑप्शनल पेपर है वो 4 ही पेपर है, जो सबके लिए बहुत दिक्कत कर सकता है, क्योंकि वो तो नॉर्मल पेपर्स होते नहीं है। आप हिस्ट्री में रख सकते हैं, आप बाकी पेपर आया तो आपका एलएसडब्ल्यू होगा, या फिर आपका होम साइंस होगा, या फिर आपका साइकोलॉजी होगा। तो इस तरह के पेपर्स होते हैं जिनको की तैयार करने में काफी टाइम लग सकता है अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि सीडीपीओ आपका हो रहा है कि नहीं, ये कल आपको पता चल जाना चाहिए। तभी आप मेंस के लिए अपने ऑप्शनल को भी तैयार कर पाइएगा और जीएस के लिए भी तैयार करवाइएगा। इसलिए हम प्रयास करें कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो आंसर की है वो आपको हम समय से उपलब्ध करा दें। धन्यवाद मित्रों, बेहतर तरीके से आराम से जाइए और एग्जाम देकर के आइए। हमारी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक ऑल एस्पिरेंट्स।